हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम भूपिंदर है। पलवल हरियाणा का रहने वाला हूँ। एक रोड एक्सीडेंट में ट्रक वाले की मिस्टेक के कारण मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, जिसके कारण पूरा जीवन ही बदल गया। चोट लगने के बाद में पेट से नीचे का हिस्सा जो होता है वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया। उसने काम करना बंद कर दिया। पहले कुछ महीनों तक कुछ भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे 1 2 3 4 महीने गुजरे सर्जरी के बाद। कुछ चीज़ें रेगुलरिटी में रखी हमने। पहले ऐसे लगता नहीं था कि दोबारा कभी अपने आप में खड़े हो पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। और धीरे धीरे ऐसा लगता नहीं था कि जीवन में दोबारा से खड़े हो पाएंगे अपने पैरों पे। लेकिन रेगुलर मालिश की गई और एक्सरसाइज को रेगुलर रखा। इसके साथ में जो मेन चीज़ होती है, खान पान का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि पहले जब 4 महीने तक मुझे कुछ भी नहीं पता था, तब भी मेरी सर्जरी के कुछ टाइम बाद मेरी जो जीवन साथी हैं उन्होंने रेगुलर साथ दिया। रेगुलर मालिश जो होती है, तिल का तेल हम लोग जो बोलते हैं, उसको उन्होंने रेगुलर यूज़ किया और आज भी रेगुलर मेरी मालिश होती है। साथ में रेगुलर उन्होंने एक्सरसाइज कराई। मेरी सर्जरी के जस्ट सेकंड डे से ही उन्होंने मेरे को, जैसे घुटनों की एक्सरसाइज होती है, तो भी सबसे पहले बॉडी का नीचे का हिस्सा पैरालाइज होने के बाद में घुटने ख़राब होने की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है। पैरालाइज तो हो ही जाता है इंसान, लेकिन चांसेस होते हैं, लेकिन वो चीज़ भी ख़राब हो जाती है। तो उन्होंने कभी भी मेरी जो रेगुलर एक्सरसाइज थी, नीज एक्सरसाइज, उसको बरकरार रखा, रेगुलर चलती रही। उसके बाद 4 महीने तक बिल्कुल, कहने का मतलब मैं जहाँ पे बैठा तो जाता ही नहीं था। जो लेट गया तो वहीं लेटा रहता था। लेकिन 4 महीने के बाद फैमिली ने, सब ने मिलकर धीरे धीरे कोशिश करनी शुरू की। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का यूज़ मेरे को कराया, जिनसे मेरी अंदरूनी जो ब्लड था उसका जो रक्त संचार बोल सकते हैं, वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड हुआ बॉडी में। और उन्होंने मेरी रेगुलर एक्सरसाइजेज़ करवाई। और रेगुलर एक्सरसाइजेज़ करवाने के बाद में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया। उसी मोमेंट से एक्सरसाइज कराई गई, जैसे एक बॉडी को नॉर्मल तरीके से जब जितनी ज़रूरत होती है। जैसे कभी हेल्प लेकर खड़ा किया गया तो घुटने नी लॉक की प्रॉब्लम हो गई थी, उसको धीरे धीरे एक्सरसाइज करता रहा, वो ज़्यादातर कंट्रोल हो गई। उसके बाद में कमर कभी बैलेंस में नहीं होती है, धीरे धीरे बच्चों की तरह चलना सिखाया उन्होंने, कोशिश कराई, उससे कमर काफ़ी कुछ बैलेंस में आई। पैरों की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे, कहते हैं कि हार्ड हो जाती हैं, उनको रेगुलर लूज करने के लिए एक्सरसाइज कराई। तो इस तरीके से सबसे बड़ा जो योगदान रहा, जो सबसे बड़ी बात रही, योगदान रहा, वो यही रहा कि मेरे एक आदरणीय गुरुजी हैं डॉक्टर महचंद जी। वो टाइम टू टाइम मेरी देखभाल करते हैं और उन्होंने मेरे को एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ कराया, जिसमें मेरे ब्लड का जो संचार था शरीर के अंदर, वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और आज भी मैं उसे आज रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ। आज करीब 1 से 1.5 महीना हो गया मेरे को। इस 1 से 1.5 महीने में जब से वो प्रोडक्ट यूज़ किया है, मेरे पैरों की रिकवरी होके आ गई है। ब्लड अच्छे से चलने लगा है, जो थिकनेस थी वो भी ख़त्म हो गई है। रेगुलर एक्सरसाइज मैं ले रहा हूँ और अभी सपोर्ट लेकर के मैं खड़े होने की भी कई बार कोशिश करता हूँ। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आज से कुछ महीने पहले ऐसे लगता था कि जीवन में शायद मैं अब कभी दोबारा नहीं खड़ा हो पाऊँगा। लेकिन मेरी फैमिली और
ऐसे आदरणीय डॉक्टर साहब जी की वजह से, और मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त हैं, उन्होंने कभी मेरे को नेगेटिविटी को मेरे हावी नहीं होने दिया और हमेशा पॉजिटिव रखा। और आज भी वो लोग बस एक ही बात बोलते हैं कि चलना है, खड़ा होना है, एकदम कुछ भी हो जाए खड़ा होना है बस दोबारा से। और आप लोगों के आशीर्वाद और उन लोगों की लगन के कारण आज धीरे धीरे मेरी रिकवरी आ रही है। थैंक यू, नमस्कार।